उसके साथ बुरा सलूक करता है। अब खैर टिम जादू की दुनिया में पहुंच चुका था। उसके साथ जो उसका साथी था वो अब उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सिपाही ने रानी की बेटी को कैद किया हुआ था। यहाँ पर आकर टिम का साथी रानी की बेटी से कहता है कि डरे नहीं, मुझे यहाँ पर आपकी मॉम रानी ने भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से बचाकर ले जा सकूं। अब वो जल्दी से रानी की बेटी को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इनके पीछे वो सिपाही भी था जो रानी की बेटी का अब तक पीछा कर रहा था। ये जब यहाँ से भागते हैं तो इनको रास्ते में टिम मिलता है। ये सभी अब रानी की बेटी को बचाकर यहाँ से जाने वाले थे, तभी सिपाही ने आकर अपने साथियों के साथ इनको चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ पर टिम का साथी उसी म्यूजिक बॉक्स को बचा देता है जो इनको जादूगरनियों ने दिया था। वहाँ पर सिपाही और उसके जितने भी साथी थे सभी उस बॉक्स की आवाज से मदहोश होकर डांस करने लगे थे और देखते ही देखते गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी यहाँ पर राजा भी आ जाता है। सभी लोग उसके सामने झुक गए थे। राजा पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है, जिस पर अब रानी की बेटी राजा को बताती है कि आपके सिपाही ने मुझे अगवा करके अपना गुलाम बनाया था और ये दो आदमी मुझे यहाँ पर बचाने आए हैं। ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाही पर गुस्सा करता है और रानी की बेटी से कहता है कि अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। मगर राजा यहाँ पर इन तीनों को इतनी आसानी से जाने भी नहीं दे सकता था। वो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ इम्तिहान देने होंगे। राजा के कहने पर राजा के सिपाही टिम और उसके साथी के मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं। मगर ठीक उसी वक्त टिम अपनी दुनिया में वापस आ जाता है क्योंकि वक्त खत्म हो गया था। मगर अब भी वो अपनी दुनिया में आकर किसी को कुछ भी नहीं बताता। इधर टिम का रूममेट उससे बहुत नाराज था क्योंकि टिम रोजाना आधी रात को उसे बिना कुछ बताए कमरे से चला जाया करता था, पर टिम अभी भी उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। उसी रात उसके पास सोफी भी आ जाती है जो उसके कमरे में आ गई थी, जो कि यहाँ की असूलों के खिलाफ था क्योंकि कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में नहीं जा सकती थी। वो जब टिम के करीब आने की कोशिश करती है तभी टिम को याद आ गया था कि कहानी की दुनिया में जाने का वक्त हो गया है। वो सोफी को वहीं पर छोड़कर बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और लाइब्रेरी में आ गया था और उसी दरवाजे से दोबारा से जादू की दुनिया में पहुँच जाता है। जब वो जाकर देखता है तो उधर रानी की बेटी नहीं थी। टिम अब वहाँ की राजा से कहता है क्या मैंने आने में देर कर दी, जिस पर राजा कहते हैं नहीं, तुमने देर नहीं की, तुम्हें सिर्फ एक इम्तिहान को पास करना है जिसके बाद तुम रानी की बेटी को वापिस अपने साथ ले जा सकते हो। तुम अगर लंबे वक्त तक बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, तो तुम्हें रानी की बेटी से मिलवाया जाएगा। अब टिम और उसके साथी को खास जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इनके चारों तरफ सिपाही थे। इन्हें यहाँ पर बिल्कुल खामोश रहना था। खामोश इनको कितने वक्त के लिए रहना था इन्हें नहीं बताया जाता। अब टिम के साथ जो उसका साथी था वो बोल पड़ता है और तभी वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया था। उधर हमें रानी की बेटी दिखाई जाती है जो दोबारा से सिपाही के कब्जे में थी। तभी अब वहाँ पर उसके मॉम आ जाती है जो अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम तक वो राजकुमार नहीं आया जिसको मैंने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रानी एक चालबाज औरत थी। दरअसल उसने अपनी बेटी को यहाँ पर राजा को मारने के लिए भेजा था ताकि वो खुद सारी जिंदगी अमर हो जाए। वो सिर्फ अपने मकसद के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रही थी। अब रानी अपनी बेटी को ये सब कहकर चली जाती है कि अपना काम पूरा करो, मगर कमरे के बाहर सिपाही ने रानी की सारी बातों को सुन लिया था और जाकर इन सब के बारे में अपने राजा को खबरदार कर देता है कि राजा की जान खतरे में है। अब जब ये सब पता करने राजा रानी की बेटी के पास आते हैं तो वो सच बता देती है और बाद में टिम को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। टिम उसे मिल तो गया था पर वो किसी से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसा उसे राजा ने करने का कहा था। रानी की बेटी उससे बहुत बात करने की कोशिश करती है पर टिम कुछ नहीं बोलता, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। दिए गए वक्त के बाद टिम को आजाद कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने इस इम्तिहान को पास कर लिया था। एक बार फिर टिम वापस से अपनी दुनिया में आ गया था। इस बार उसे पता चलता है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने स्कूल के असूलों को तोड़ा था। वो जल्दी से सोफी से मिलने जाता है मगर वो उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो उसी से नाराज थी क्योंकि टिम उसे सही से वक्त नहीं दे पा रहा था। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो अगर हम दोनों को हमेशा साथ रहना है तो मुझे उस कहानी को खत्म करना होगा। पर सोफी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी तो इसीलिए वो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अब वो अपने रूममेट के पास जाता है और उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो असल और जादू की दुनिया में फंसा हुआ है और उसको मैजिक फ्लूट के बारे में भी। मगर यहाँ पर उसका रूममेट भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। खैर दोबारा से टिम उसी कहानी की दुनिया में जाता है। इस बार वो देखता है रानी सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो राजा की हुकूमत को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने इस दुनिया में अपना काला जादू कर दिया था। सिर्फ टिम ही यानी कि इस कहानी का राजकुमारी सब कुछ ठीक कर सकता था। वो रानी की बेटी के साथ मिलकर जमीन पर रास्ता बनाता है जिससे चारों तरफ आग लग गई थी। टिम अपनी मैजिक
म्यूजिकल फ्लूट भी बजाता है, जिससे अब वो दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। इस कहानी को पूरा करने के लिए टिम को किसी भी कीमत पर रानी की बेटी को बचाना था, जो कि प्रिंसेस थी। अब प्रिंसेस को बचाना मुश्किल था, पर फिर भी किसी तरह टिम ने प्रिंसेस को बचा ही लिया था। रानी का काला जादू खत्म हो चुका था, राजा के शहर में सुकून हो जाता है और आखिर में यहाँ की प्रिंसेस रानी की बेटी को बना दिया गया था। कहानी पूरी हुई क्योंकि एक राजकुमार ने प्रिंसेस को काली दुनिया से बचा लिया था। टिम सबको जादू की दुनिया में अलविदा बोलकर वापिस अपनी असल दुनिया में लौट आता है। अब उसे बचाना था तो अपने प्यार को। सोफी जा चुकी थी। टिम जल्दी से स्टेशन की तरफ भागता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ से चली गई, मगर वो वहीं पर उसे मिल गई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। टिम ने असल दुनिया को भी जीत लिया था और जादुई दुनिया को भी। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।